वेलकम क्लास डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क की जो आपका सब्जेक्ट है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि है क्या एक्चुअली डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। डेटा जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को क्या बोलते हैं, हम डेटा कहते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन हमें क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि जब भी कोई भी डेटा है, चाहे वो माइनिंग डेटा हो, चाहे वो आपका वेदर फॉरकास्टिंग डेटा हो, तो वो आपको सेंड करना पड़ता है उसकी रॉ लोकेशन से। जैसे सपोज़ इस समय क्या है कि कितना आपका पर्सिवेशन है, कितना आपका ह्यूमिडिटी है, तो ये सारे के सारे डेटा आपका जाता है कंप्यूटर में, वो उसको प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वेदर का फॉरकास्ट होता है। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन इसलिए हमें ज़रूरी होता है ताकि हम उसको प्रोसेस कर सकें और अपनी इंफॉर्मेशन हम वहाँ से जो है निकाल सकें, रिट्रीव कर सकें। और वो किसकी हेल्प से करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, तो डेटा कम्युनिकेशन हमारा कंप्यूटर नेटवर्क की हेल्प से किया जाता है। तो यही चैप्टर है तो यही आपका सब्जेक्ट है, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन से। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको धीरे धीरे जो है समझ में सब अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ डेटा। ठीक है, जब भी हम डेटा को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन 2 और मोर डिवाइसेस, 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडियम की हेल्प से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का आदान प्रदान किस किस के बीच में, 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच में। और किसके थ्रू होता है, किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को एक्सचेंज अपना करना पड़ता है। ठीक है, अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जब हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है सेंडर। सेंडर कौन है, जो आपका मैसेज को सेंड कर रहा है, वो कौन है, सेंडर। वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, आपका टेलीफोन हैंडसेट भी हो सकता है, आपका वेब कैम भी हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है, रिसीवर। रिसीवर कौन है, जो जो जिसको मैसेज सेंडर सेंड कर रहा है, जो उस मैसेज को रिसीव करेगा, वो कौन है, आपका रिसीवर, यानी वो डिवाइस जो आपके मैसेज को रिसीव करेगी। तो वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन भी हो सकता है, इस तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं मैसेज। मैसेज क्या है, मैसेज वो इन्फॉर्मेशन है जो कम्युनिकेट होनी है, जो सेंडर से रिसीवर के पास जानी है, वो क्या है, मैसेज है। मैसेज में आपका टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है। अब अगला कौन सा है हमारे पास, ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम है जिसके ज़रिए सेंडर मैसेज सेंड कर पा रहा है रिसीवर पे। ठीक है, वो कौन सा मीडियम है जिसके ज़रिए हमारा सेंडर मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है रिसीवर पे, वो है ट्रांसमिशन मीडियम। जैसे कि बात करें, 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, जैसे सपोज़ तुम्हारा फ़ोन कनेक्ट है आपके पीसी से, आप क्या कर रहे हो, सिंपल अपना पिक्स जो है वो आप अपने लैपटॉप में डाल रहे हो। ठीक है, तो वो क्या है, एक छोटा सा नेटवर्क का एग्जांपल बन गया। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक फिज़िकल पाथ उसको दे रहा है जिससे कि आप अपना मैसेज जो आपके फ़ोटो है वो आप अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये वायर्ड भी हो सकता है, ट्रांसमिशन मीडियम आपका वायर्ड भी हो सकता है और आपका वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, वायर्ड में एग्जांपल है फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, इस तरीके से। और वायरलेस मीडियम आपका इंफ्रारेड वेव्स हो गए, सैटेलाइट वेव्स हो गए, इस तरीके से। तो ये पहला कंपोनेंट हो गया सेंडर, ये हो गया आपका रिसीवर, सेकंड कंपोनेंट। थर्ड है आपका मैसेज, फोर्थ है आपका ट्रांसमिशन मीडियम, और फिफ्थ क्या है, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, ट्रांसमिशन मीडियम और प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल वो रूल्स होते हैं जिसके ज़रिए डेटा सेंडर से रिसीवर के पास जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि हाँ इस तरीके से, मतलब इस रूल्स को फॉलो करते हुए मैसेज जाना है। क्योंकि जो भी मैसेज है, तुम्हारा टेक्स्ट है, ऑडियो है या वीडियो है, वो उस फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं हो सकता, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जो है बिट्स की फॉर्म में, ताकि जो हमारा मैसेज है जो हमारे पाथ पे ट्रैवल कर सके।
फिर वहीं पे भी इस तरीके से वो रिसीवर के पास आएगा तो वो दोबारा से ट्रांसलेट होगा, सिक्योरिटी मेजर्स लगते हैं, आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगता है, तो वो सारे के सारे रूल्स को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो वो प्रोटोकॉल वो रूल्स हैं जो सेंडर भी फॉलो करता है, रिसीवर भी फॉलो करता है, जिसके ज़रिए हमारा डेटा कम्युनिकेशन गवर्न होता है, जिसके ज़रिए हम डेटा को अपने ट्रांसमिट कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैसेज। मैसेज में हमने बात करा डेटा के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा, या फिर बोल सकते हो डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितने तरीके से। तो ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेज की फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑडियो की फॉर्म में और वीडियो की फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है। टेक्स्ट की फॉर्म में कैसे, डेटा कम्युनिकेशन जब भी, अभी तो मैंने सपोज़ यहाँ पे लिख दिया ABC, ठीक है, सपोज़ ये मेरा मैसेज है, पर ये मेरा मैसेज अगर ट्रांसमिट होना है ना A डिवाइस से B डिवाइस पे, तो वो इस फॉर्म में नहीं जाएगा, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाइनरी फॉर्म में, यानी कि बिट्स की फॉर्म में। अब यानी कि जो पूरा A है उसका जो बाइनरी, जो भी इसका इक्विवेलेंट होता है, कैपिटल A का होता है हमारे जो है 65 होता है। ठीक है, तो जो भी इसकी बाइनरी होती है, सपोज 000011 की फॉर्म में, ठीक है, तो उस फॉर्म में ये A ट्रांसमिट होगा, उसी फॉर्म में B ट्रांसमिट होगा, इस तरीके से जो भी मैसेज लिखता है। तो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं बिट पैटर्न्स की फॉर्म में। टेक्स्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिट पैटर्न्स की फॉर्म में। बिट पैटर्न क्या है, 0 और 1 बिट का सीक्वेंस है। करेंटली हम कौन सा कोडिंग सिस्टम फॉलो करते हैं ट्रांसलेट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, वो है हमारा यूनिकोड कोडिंग सिस्टम। हम कौन सा कोडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, यूनिकोड कोडिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इसमें कितने बिट होती हैं, 32 बिट्स होती हैं। कितनी होती हैं, 32 बिट्स होती हैं, जिसके ज़रिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपने भी जो भी मेरा टेक्स्ट है उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ। यानी एक डिजिट, एक टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 32 बिट फॉलो करते हैं। यानी कि A 32 बिट का कॉम्बिनेशन होगा 0 और 1 का, B 32 बिट का कॉम्बिनेशन होगा 0 और 1 का। तो ये है टेक्स्ट के बारे में। सेकंड है नंबर्स। नंबर्स को भी हम जब भी ट्रांसमिट करेंगे तो वो भी बिट पैटर्न की फॉर्म में ही करेंगे। बस फ़र्क इतना सा है कि जो नंबर होता है उसको हम डायरेक्टली उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज़ हमारे पास हो गई 4, तो हमने कैसे कर लिया उसको, ठीक है, 0, जैसे 8421 का अगर हम सिंपल लेके चलते हैं तो 0 1 0 0, तो ये क्या हो गई, इसकी बाइनरी हो गई। ठीक है, अब अगला है इमेज। इमेज को कैसे, इसे मान लीजिए ये इमेज है कोई, ठीक है, ये मान लीजिए एक फ़ोटो बना हुआ है, सीनरी बना हुआ है, तो इमेज किससे मिलके बनती है, पिक्सल से मिलके बनती है। ठीक है, तो ये क्या है, उसके छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं। अब हर एक पिक्सल, इमेज को हमने डिवाइड कर दिया पिक्सल में, अब हर एक पिक्सल का अपना अलग बिट पैटर्न होता है। ठीक है, तो यानी पूरी इमेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, बिट पैटर्न्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो बात अलग है कि जो आपका बिट पैटर्न का साइज़ होता है वो डिपेंड करता है आपकी इमेज की क्वालिटी पे, कितना इमेज का रेजोल्यूशन है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑडियो की और वीडियो की। तो ऑडियो और अच्छा हाँ, इमेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं RGB फॉर्म में या फिर YCN फॉर्म में, यानी रेड ग्रीन ब्लू वाला या फिर येलो सियान मजेंटा वाले कॉम्बिनेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर लास्ट है आपके ऑडियो एंड वीडियो। तो ऑडियो और वीडियो जो डेटा है वो कैसे होते हैं, आपके कंटिन्यूस डेटा होता है, डिस्क्रीट डेटा नहीं होता है। तो इसको भी सिंपल वही तरीका है कि जो भी आपका इमेज अलग होगा और जो ऑडियो होगी उसको हम कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसको मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको हम ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा फ्लो। तो अभी तक तो आपने ये पढ़ा कि डेटा क्या होता है और डेटा के 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल, मैसेज और ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो का मतलब क्या है कि जो दो डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं वो किस तरीके से कर रही है, कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है दो डिवाइसेस के बीच में। तो उसको डेटा फ्लो को हमने कैटेगराइज कर रखा है 3 पार्ट्स में। पहला है हमारा सिंपलेक्स, दूसरा है हमारा हाफ डुप्लेक्स, और जो है हमारा थर्ड है फुल डुप्लेक्स। ठीक है, फुल डुप्लेक्स। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताते हैं सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है,
डेटा फ्लो यानी कम्युनिकेशन जो दो डिवाइसेस के बीच में हो रहा है उसको हमने कैटेगराइज कर दिया 3 पार्ट में, सिंपलेक्स में, हाफ डुप्लेक्स में और फुल डुप्लेक्स में। तो सिंपलेक्स ये कहता है कि सपोज़ कर लो ये आपका जो है कोई भी आपका डिवाइस है जो कि डेटा ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, ये या फिर ये मान लो ये आपका जो है वो सर्वर है, ठीक है, और ये आपका सिंपल एक मॉनिटर है, ठीक है। और तो डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो ये क्या हो गई मेरी, डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, यानी डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो कैसी होगी सिंपलेक्स मोड में, एक ही डायरेक्शन में डेटा मेरा फ्लो कर सकता है। तो सिंपलेक्स मोड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन कहता है कि जो कम्युनिकेशन होता है डेटा का फ्रॉम सेंडर, ये कौन है इस समय यहाँ पे, सेंडर, और ये कौन है हमारा, रिसीवर। तो ये कहता है कि सिंपलेक्स मोड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में जो आपका मैसेज है, जो भी आपका मैसेज जा रहा है सेंडर से रिसीवर की तरफ, वो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। यानी कि एक डिवाइस, दो डिवाइसेस यहाँ कनेक्ट है तो उसमें से एक ही डिवाइस मैसेज सेंड कर सकती है और दूसरी सिर्फ और सिर्फ उसको रिसीव करेगी। यानी सेंडर रिसीवर की तरह एक्ट नहीं कर सकता और रिसीवर सेंडर की तरह एक्ट नहीं कर सकता, पहली बात। सेकंड बात इसमें ये है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हो गया, सपोज़ ये हो गया आपका कीबोर्ड, ठीक है। जैसे कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं और फिर वो आपका फीड हो जाता है, तो वो क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो है, डेटा आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे सपोज़ तुम लोग कोई भी म्यूज़िक सुन रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वहीं से तो डेटा आ रहा है ना, आप तो सिर्फ सुन ही रहे हैं ना उसको, आप उसका प्रोसेस वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप मशीन नहीं है ना, आप तो जो है ह्यूमन है, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है सिंपलेक्स का कीबोर्ड। इसके अलावा अब ये क्या है, चैनल की कैपेसिटी है, ये क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम चैनल कैपेसिटी, यानी जो आपका नेटवर्क की कैपेसिटी है वो पूरी की पूरी यही यूटिलाइज करता है, जो सेंडर है पूरी की पूरी कैपेसिटी चैनल की सेंडर के लिए रिजर्व हो जाती है कि हाँ सिर्फ तुम ही डेटा ट्रांसमिट करोगे और ये पूरी कैपेसिटी आपके लिए है, जितना आप चाहे उतना जो है आप यूज़ कर सकते हैं और डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। कौन सा है, हाफ डुप्लेक्स मोड। तो हाफ डुप्लेक्स और सिंपलेक्स में अभी समझाते हैं क्या मतलब होता है। सपोज़ ये हमारे दो कंप्यूटर हैं, ये है आपका ए और ये है आपका बी, ये है सेंडर और ये है रिसीवर, ठीक है। ये है हमारा ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। अब ये हाफ डुप्लेक्स मोड कहता है कि जो ये आपका सेंडर है, सपोज इसने मैसेज सेंड करा तो डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो कहाँ हुई, इस तरफ हुई, सेंडर से रिसीवर की तरफ हुई। तो ये सेंडर बना हुआ है और ये रिसीवर बना हुआ है। एक बात, यानी किसी टाइम t1 पे इसने मैसेज सेंड करा ए ने बी को, तो ए क्या हुआ, सेंडर हुआ, और बी कौन सा क्या हुआ, हमारा रिसीवर हुआ, ठीक है। अब एट द टाइम t2, यानी किसी और टाइम t2 पे इसका मन करा नोड बी का कि मैं ए को मैसेज सेंड करूँगा, तो ये इस समय सेंडर बनेगा किसी टाइम t2 पे, यानी t2 के टाइम पे, यानी कि कुछ समय पश्चात। तो बी जो हुआ हमारा वो सेंडर हुआ, बी ने मैसेज भेज दिया ए को। तो फ़र्क हाफ डुप्लेक्स और सिंपलेक्स में यही है कि सिंपलेक्स में डेटा कम्युनिकेशन एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, यूनी डायरेक्शनल था, लेकिन हाफ डुप्लेक्स में जो आपका डेटा कम्युनिकेशन है वो दोनों की दोनों डिवाइसेस कर सकती हैं, बाई डायरेक्शनल है, बट शर्त क्या है, नॉट एट द सेम टाइम, बट नॉट एट द सेम टाइम। तो यह बात बहुत ध्यान में रखने वाली है हाफ डुप्लेक्स में। हाफ डुप्लेक्स में ईच स्टेशन, हर एक नोड कैन ट्रांसमिट, ठीक है, हर एक नोड जो है वो मेरी ट्रांसमिट भी कर सकती है डेटा को और रिसीव भी कर सकती है डेटा को, लेकिन नॉट एट द सेम टाइम, यानी एक समय ये सेंडर बन सकता है और एक समय पे ये रिसीवर बन सकता है। ऐसा नहीं है कि ये भी मैसेज भेजेगा और ये भी मैसेज भेजेगा, ठीक है, ये नहीं पॉसिबल है ऐसे। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है आपका, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी जैसे कि देखा होगा, दो पुलिसमैन आपस में बात करते हैं, तो एक टाइम पे कोई बोलता है तो दूसरा सिर्फ उसको सुन पाता है, और जब सेकंड पर्सन बोलता है तो आपका फर्स्ट पर्सन जो है सुन पाता है। थर्ड मोड की बात करते हैं हम, फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। फुल डुप्लेक्स मोड में जैसे कि आपका हाफ डुप्लेक्स था, बिल्कुल इसी की तरह है, बस इसमें शर्त थी और इसमें आपके पास कोई शर्त नहीं है। यानी कि जो आपका डायरेक्शन है डेटा फ्लो की, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डेटा
फ्लो बोथ डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शनल है, बिना किसी शर्त के, यानी कि फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों की दोनों डिवाइसेस सेंडर की तरह से भी एक्ट कर सकती है और रिसीवर की तरह से भी एक्ट कर सकती है, यानी दोनों के दोनों नोड्स ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, यानी सेम टाइम पे कर सकते हैं। तो जो सिग्नल जो आपका एक डायरेक्शन में जा रहा होता है वो कैपेसिटी शेयर करेगा लिंक की विद द सिग्नल गोइंग इन द अदर डायरेक्शन। समझ रहे हैं? इसका अच्छा सा एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे तुम लोग वीडियो कॉलिंग करते हो या फिर जो है टेलीफोन नेटवर्क, इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो जो कैपेसिटी हो जाती है वो तो या दो तरीके होते हैं इसकी कैपेसिटी को शेयर करने के, या तो तुम जो है टाइम वाइज अलॉटमेंट कर दो या फिर उसको हाफ हाफ करके उसको शेयर करवा दो। ठीक है, तो ये आपका फुल डुप्लेक्स मोड है डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा फ्लो के हमने 3 मोड पढ़े, सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, थैंक यू।